Hello everyone. So let's start this first chapter in the textbook Snapshots. And the name of the chapter is Summer of the Beautiful White Horse, written by William Saroyan. So, just from the title, we know that this is about a white horse, of course, and the story involves a beautiful white horse, and it is the summer of a beautiful white horse. That means maybe it is a story about the white horse in the summer season, and it might be a very fun loving, it will not be a depressing sad story. It might be a story of some enjoyment, some excitement. So first let's get to know the author कौन है? Author है विलियम सारोयान. ही इज़ एन आर्मीनियन अमेरिकन नॉवलिस्ट. आर्मीनियन अमेरिकन नॉवलिस्ट है मतलब कि इसकी फैमिली ओरिजिनली बिलोंग करती थी आर्मीनिया को. आर्मीनिया, इफ़ यू नो, इज़ अ कंट्री विच इज़ राइट नाउ करंटली एट वॉर विद अज़रबैजान. आर्मीनिया और अज़रबैजान इस दुनिया में दो कंट्रीज़ हैं सिर्फ जो इस टाइम पे एक्चुअली में एक लड़ाई कर रही हैं. उनके बीच में एक वॉर चल रही है. तो आर्मीनिया से ये वो जो वॉर है, वो अगर तुमको मैं थोड़ा सा बताऊं उसके बारे में, कि वॉर एक रिलीजियस वॉर है. आर्मीनिया जो एक कंट्री है वो एक क्रिश्चियन कंट्री, क्रिश्चियन मेजॉरिटी है. अज़रबैजान जो एक कंट्री है वो एक मुस्लिम मेजॉरिटी है. तो उन दोनों में जैसे इंडिया चाइना में एक पर्टिकुलर लैंड को लेके लड़ाई होती रहती है कि ये हमारा लैंड है, ये हमारा लैंड है, उसी तरीके से आर्मीनिया और अज़रबैजान भी एक पर्टिकुलर एरिया को लेके लड़ाई कर रहे हैं अभी. तो ये जो ऑथर था, इसकी बैकग्राउंड जो है आर्मीनियन बैकग्राउंड है, बट नाउ ही सेटल्ड इन अमेरिका. सो जैसा कि हम देखेंगे कि इंडियन ऑथर्स भी जो होते हैं वो विदेश चले जाते हैं, बट स्टिल वो लिखते किसके बारे में हैं? इंडिया के बारे में लिखते हैं, इंडिया के लोगों के बारे में लिखते हैं. इंडिया में जैसे लोग रहन सहन है, जैसा काम करते हैं, इधर उधर घूमते हैं, जैसे लोग दिखते हैं सड़क पे, वो उन्हीं के बारे में लिखते हैं. उसी तरीके से जो आर्मीनिया से जैसे लोग गए हैं, इवन दो दे आर नाउ सेटल्ड इन अमेरिका, वो स्टिल आर्मीनिया के बारे में लिखेंगे क्योंकि उससे वो ज़्यादा कनेक्टेड हैं. सो ही वॉज लिविंग इन अमेरिका, ही रोट इन इंग्लिश, and he was born in California, and this is the picture of the author. So now we come to the story. स्टोरी में कौन है? दो मेन कैरेक्टर्स हैं. पहले तो सबसे पहला कैरेक्टर है एरम, एंड देन सेकंड इज मोराद. ठीक है, एरम एंड मोराद आर कजिन्स. ये दोनों कज़न हैं, भाई हैं, एंड ये दोनों बहुत छोटे हैं, बड़े नहीं हुए हैं, टीनेजर्स हैं. एंड ये दोनों एक ट्राइब को बिलोंग करते हैं. एक ट्राइब मतलब होता है एक ग्रुप जो एक साथ रहता है और बहुत ही अपने कल्चर को प्रोटेक्ट करके रखता है. उस ट्राइब का नाम है गैरोग्लेनियन ट्राइब. ठीक है, ये आर्मीनियन ट्राइब है. एंड दिस ट्राइब, गैरोग्लेनियन ट्राइब, was known for one thing, only one thing, and that thing was their honesty. Honesty मतलब अपनी सच्चाई के लिए, अपनी ईमानदारी के लिए वो लोग जाने जाते थे. This tribe was known for its honesty. So कोई भी इस ट्राइब के बारे में कुछ भी कह सकता था, बट एक चीज़ कोई सब लोग अग्री करते थे कि ये लोग बहुत ही ऑनेस्ट हैं, ये लोग कभी भी गलत काम नहीं करेंगे. सो एरम जो था वो सो रहा था, तो मोराद आया और मोराद ने एरम को उठाया. ही वोक हिम अप एंड instantly Aram could not believe what he was seeing. He saw that Morad जो है वो एक हॉर्स पे बैठा हुआ है, and he wants to ride. He wants Aram also to come out and ride with him. So Aram को तो पहले बिलीव नहीं हुआ कि ये मोराद हॉर्स कैसे ले आया, बिकॉज एरम और मोराद जो थे, जो जिस ट्राइब को बिलोंग करते थे, वो ट्राइब जो थी, ऑल्दो इट वॉज नोन फॉर इट्स ऑनेस्टी, बट वो बहुत ही पुअर ट्राइब थी. ठीक है, वो लोग बहुत ही गरीबी में रहते थे. तो ऑब्वियसली उसको बिलीव नहीं हुआ ये कैसे हॉर्स ले आया. तो ऑब्वियसली थोड़ा सोचा उसने, तो उसे पता चला कि शायद इसने ये हॉर्स चोरी किया है. बट देन अगेन, जैसे कि एरम भी जानता है कि वो लोग ऑनेस्टी के लिए जाने जाते हैं, स्टिल उसको नहीं पता था कि मोराद हॉर्स लेके कैसे आया है. बट एरम को हॉर्स इतने अच्छे लगते थे, ही जस्ट वॉन्टेड टू राइड द हॉर्स, कि उसको बस हॉर्स पे चढ़ना था क्योंकि उसको हॉर्स बहुत अच्छे लगते थे. इसीलिए मोराद भी उसके लिए हॉर्स लेके आया था. However, the Garaglanian family is noted not for its poverty, not only for its poverty, but also for its honesty.
So it is unthinkable that Murad could have stolen the horse. Obviously, Aram को ये लग रहा था कि चोरी तो नहीं किया होगा इसने. Maybe through some other means he has got the horse. Nevertheless, Aram asks Murad if he has stolen the horse, and Murad asks him to jump out of the window if he wants to go for a ride. और Murad ने वो जो question था वो ignore कर दिया, and he just told him that if you want to ride the horse, you need to come out of the window. Now Aram is sure. अब तो Aram को, क्योंकि मुराद ने वो क्वेश्चन स्किप कर दिया, क्वेश्चन आंसर नहीं किया, ही इग्नोर्ड द क्वेश्चन, तो Aram को लगा कि ओके नाउ डेफिनेटली शायद इसने ये हॉर्स चोरी किया है, बिकॉज ही इज़ नॉट स्ट्रेट अवे आंसरिंग. ये सीधे सीधे नहीं बता रहा है कि ये हॉर्स कहाँ से लाया है. बट ही जम्प्स अप बिहाइंड मुराद एंड टू ऑफ देम. बट Aram ने वो बात सोची कि हाँ शायद इसने चोरी किया है, एंड उसने भी इग्नोर कर दी बिकॉज उसको भी हॉर्स अच्छे लगते थे, क्योंकि ये दोनों बच्चे हैं. एंड ये बचकाना बिहेवियर है कि ऑल्दो वो जानते हैं कि कुछ चीज़ गलत है, बट क्योंकि उन्हें वो चीज़ अच्छी लगती है इसीलिए वो दोनों वो चीज़ करते हैं. एज दे राइड मुराद begins to sing. When they reach the open country, Aram wants to ride the horse by himself. Now Aram को हॉर्स इतने अच्छे लगते थे तो उसको चाहिए था कि वो हॉर्स अकेले चलाए, बट मुराद ने कहा कि हॉर्स चलाना अकेले इतना आसान नहीं है. एंड मुराद चला सकता है बिकॉज वो एक स्टेटमेंट बार बार बोलता था कि आई हैव अ वे विद हॉर्स. ये जो स्टेटमेंट है आई हैव अ वे विद, ये हर चीज़ के लिए बोलता है. मुराद एक ऐसा कैरेक्टर है, तो ये बहुत ही मजाकिया कैरेक्टर है. हर चीज़ को ये बोलेगा कि आई हैव अ वे विद दिस, कि मेरे तो हर चीज़ के साथ एक कनेक्शन है. तो अगर लेट्स से डॉग्स हैं, कोई कुत्ते हैं, कोई लोग जा रहे हैं किसी सड़क पे, तो कुत्ते जो हैं किसी एक ही पर्टिकुलर आदमी को काट रहे हैं, एक आदमी को नहीं काट रहे हैं, तो वो आदमी कह सकता है कि मेरा एक कुत्तों के साथ एक कनेक्शन है, दैट इज़ वाई कुत्ते मुझे नहीं काट रहे हैं. इसी तरीके से मुराद भी हमेशा कहता था एनिमल्स के साथ एक उसका कनेक्शन है. सो इस हॉर्स के साथ भी उसने कहा कि आई हैव अ वे विद द हॉर्स. When Aram tries to ride the horse, he cannot control the animal and it throws him. तो बट जब फिर Aram ने फिर भी ज़बरदस्ती कही कि नहीं मैं चलाऊंगा, फिर उसने मुराद ने क्या कहा कि चलो ठीक है चला सकते हो, बट इट इज़ टोटली अप टू द हॉर्स कि अगर वो चलेगा कि नहीं. सो Aram ने जब ट्राई किया तो Aram वॉज अनसक्सेसफुल इन हिज अटेम्प्ट. वो नहीं चल पाया, हॉर्स नहीं चला, एंड हॉर्स ने उसको उठा के नीचे फेंक दिया, एंड हॉर्स झाड़ियों से चलता रहा. द टू बॉयज फाइंड द रनअवे हॉर्स and hide him in an abandoned barn and go home. एंड जैसे वो हॉर्स ने उसको Aram को नीचे गिराया और वो भागने लगा, तब मुराद ने भाग के हॉर्स को पकड़ा, एंड वो उन दोनों ने हॉर्स को एक बान में लेके गए. बान क्या होता है? बान एक शेल्टर होता है एनिमल्स के लिए, जिसमें एनिमल्स को रात को बांध कर रखा जाता है, उसको कहते हैं बान. और वाइन यार्ड एक ऐसी जगह होती है जहाँ पे वो लोग ग्रेप्स की फार्मिंग करते हैं, ठीक है, जहाँ पे अंगूर उगाए जाते हैं, उसको कहते हैं वाइन यार्ड. तो वाइन यार्ड में एक बान था, एक जगह थी जहाँ पे उन्होंने हॉर्स को बांध दिया. That afternoon, Uncle Khusro comes to Aram's house to smoke cigarettes and drink coffee. John Byro, an Assyrian farmer, also comes by for a visit and complains that his white horse was stolen last month. Now we see, अब हम देखते हैं कि इसमें दो नए कैरेक्टर्स और आ गए हैं. पहले एरम और मुराद को तो हम जानते हैं, बट अंकल खुसरो एंड जॉन बायरो आर टू न्यू एडिशंस. दो नए कैरेक्टर्स आ गए हैं. तो अंकल खुसरो से तो साफ पता चल रहा है कि वो अंकल हैं किसी के, एरम के अंकल हैं, क्योंकि एरम इज द नरेटर ऑफ द स्टोरी. एंड जॉन बायरो कौन है? जॉन बायरो का इंट्रोडक्शन भी साथ में दिया गया है कि जॉन बायरो एक असीरियन फार्मर है. असीरिया इज अगेन अ कंट्री, ठीक है, बहुत पुरानी कंट्री, अब एग्जिस्ट नहीं करती है, बट नाम से शायद तुम्हें पता चल रहा होगा कि जो कंट्री है कि अब उसका पार्ट एक दूसरी कंट्री की तरह है. उस कंट्री का नाम है सीरिया, ठीक है. इराक के पास एक कंट्री है, उसका नाम है सीरिया. तुमने न्यूज़ में बहुत सुना होगा, ISIS जो है सीरिया के ऊपर कंट्रोल करना चाहती थी, बहुत सारी चीज़ें हैं. सो असीरिया जो है उस एरिया के लोग को असीरियन लोग कहते हैं. सो जॉन बायरो वहाँ का एक फार्मर था, एंड वो एरम के घर पे आया, एंड एरम के घर पे ऑलरेडी कौन था? अंकल खुसरो. तो
अंकल खुसरो का जो कैरेक्टर है इस बुक में, इस चैप्टर में बताया गया है, वो बहुत ही एक फनी और somebody who doesn't at all care whatever happens. He doesn't care about money, he doesn't care about happiness. He is a very different, unique kind of a character. So देखते हैं अंकल खुसरो का जो पर्सपेक्टिव होता है चीज़ों पे, वो हमेशा कुछ ना कुछ अलग पर्सपेक्टिव रहता है. अंकल खुसरो रोर्स, एंड अंकल खुसरो का एक स्टेटमेंट है, हमेशा यही स्टेटमेंट वो कहते रहते हैं हर चीज़ में, इनको कुछ भी बोलो, पे नो अटेंशन टू इट, कि उस पर कोई ध्यान मत दो. John Byro says that he walked 10 miles to get to Aram's house, causing pain in his leg. तो जॉन बायरो ने पहले तो कंप्लेन करी कि मेरा हॉर्स चोरी हो गया 1 महीने पहले. तो अंकल खुसरो ने क्या कहा? पे नो अटेंशन टू इट. फिर जॉन बायरो फिर कहता है कि मैं यहाँ पे 10 माइल चल के आया हूँ पैर से और मेरे पैरों में दर्द होने लग गया है. अंकल खुसरो फिर से क्या कहते हैं? पे नो अटेंशन टू इट. तो अंकल खुसरो का जो कैरेक्टर है वो थोड़ा अजीब सा कैरेक्टर है, और वो सिर्फ एक चीज़ बोलते हैं, उनको कुछ भी बोलो वो कहते हैं पे नो अटेंशन टू इट, दैट मीन्स उस पर ध्यान मत दो. जॉन बायरो points out that he paid $60 for the horse and Uncle Khusro shouts, I spit on money. जॉन बायरो, तो जॉन बायरो ने कहा नहीं ऐसा थोड़ी है कि चोरी हो गया, मैंने $60 दिए थे उस हॉर्स के लिए. फिर अंकल खुसरो क्या कहते हैं कि आई स्पिट ऑन मनी, कि मैं तो पैसे पे थूकता हूँ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता पैसे से. आई डोंट केयर अबाउट मनी, आई स्पिट ऑन इट. Aram runs to his cousin Morad's house and finds him fixing the wing of a hurt wing. अब क्योंकि आरम के घर पे कौन आया? जॉन बायरो. एंड जॉन बायरो ने उसको क्या इन्फॉर्मेशन दे दी कि उसका जो हॉर्स है पिछले 1 महीने से चोरी हो रखा है. तो ऑब्वियसली आरम ने एक और एक जोड़ लिया, एक डॉट से दूसरा डॉट, कि ऑब्वियसली मोराड के पास एक हॉर्स है जो उसका नहीं है, एंड जॉन बायरो का हॉर्स चोरी हुआ है, दैट मीन्स मोराड के पास जो हॉर्स है वो जॉन बायरो का है. एंड वो जल्दी से भाग के मोराड के घर पे गया और क्या बोला? एक्चुअली एक्सपेक्ट तो ये करना चाहिए हमको कि वो जल्दी से बोले कि जॉन बायरो का हॉर्स तुमने चुराया और वो हॉर्स वापस करो, बट ऐसा नहीं होता है. आरम कुछ और ही बोलता है. क्या बोलता है आरम? आरम रन्स टू हिज कजन मोराड्स हाउस एंड फाइंड्स हिम फिक्सिंग द विंग ऑफ अ हर्ट बर्ड. तो मोराड वहाँ पे एक बर्ड का विंग फिक्स कर रहा होता है. बर्ड का विंग, बर्ड जो है वो गिर गई होगी किसी चोट वोट लग के, तो वो ठीक कर रहा था. हिज कजन हैज़ अ वे विद बर्ड्स. तो अब जैसे मैंने पिछली बार कहा कि हॉर्स के लिए भी उसने बोला था कि आई हैव अ वे विद हॉर्स, उसी तरह बर्ड्स के लिए भी उसने कहा आई हैव अ वे विद बर्ड्स. आरम एक्सप्लेन क्या करता है? दैट जॉन बायरो विजिटेड एंड दैट ही वांट्स हिज हॉर्स बैक. He also reminds Morad that Morad had promised to keep the horse until Aram could learn how to ride. अब वहाँ पे आरम जॉन बायरो के भले के लिए नहीं गया था, वो अपने भले के लिए गया था. अपने भले के लिए किस लिए गया था? क्या कहने गया था? कि तब तक प्लीज़ हॉर्स वापस मत करना जब तक मैं हॉर्स चलाना ना सीख लूँ अकेले. Unless I learn how to ride a horse, please don't give the horse back to John Byro. मोराद says that it might take a year for Aram to learn how to ride. अब मोराद क्या बोलता है कि तुझको तो 1 साल लगेगा सीखने के लिए, तो क्या हम 1 साल तक हॉर्स वापस नहीं देंगे? सो Aram सजेस्ट दैट दे कीप द हॉर्स फॉर अ ईयर. तो वो Aram बोलता है कि कोई बात नहीं, 1 साल लगेगा तो 1 साल तक रख लो, आई डोंट केयर, जस्ट कीप द हॉर्स. मोराड रोर्स दैट द हॉर्स मस्ट गो बैक टू इट्स ओनर. अब मोराड भी यहाँ पे अब ज़्यादा बड़ा बन रहा है, बड़ा आदमी बन रहा है. एक तो पहले तो हॉर्स चोरी करके लाया, ऊपर से अब आरम को वो लेक्चर देगा, नहीं हम हॉर्स नहीं रखेंगे, द हॉर्स मस्ट गो बैक टू द ओनर, कि मतलब ओनर के पास जाना चाहिए हॉर्स, और हम हॉर्स कितने दिन में दे देंगे. एंड नो गैरोग्लेनियन कुड एवर स्टील. और वो कहता है अपने ट्राइब की बात नाम भी लेके बोलता है कि हम ऐसे लोग नहीं हैं जो चोरी करते हैं. और वो क्या कहता है कि ही सेज दैट वी विल कीप द हॉर्स ओनली फॉर अनदर 6 months. वो क्या बोलता है कि हम हॉर्स को सिर्फ 6 महीने के लिए रखेंगे, और फिर अपनी बड़ी बड़ी बातें बोल देता है कि हम सिर्फ 6 महीने के लिए रखेंगे. For 2 weeks, the boys take the horse out in the mornings for rides, and every morning Aram is thrown, but never gives up hope that he will learn to ride his cousin like his cousin. तो Aram every morning वो जाता है घूमने हॉर्स राइडिंग सीखने, बट रोज़ गिर जाता है, बट ही नेवर गिव्स अप. वन मॉर्निंग, एक मॉर्निंग, बट क्या होता है, कुछ अलग होता है. द बॉयज़ मीट जॉन बायरो एज दे आर पुटिंग द हॉर्स अवे. एंड वो उनको कौन मिलता है? जब वो हॉर्स को छुपाने जा रहे होते हैं उनको मिल जाता है हॉर्स का ओनर जॉन बायरो.
मोराड एक्सप्लेन्स दैट ही विल हैंडल द सिचुएशन। अब मोराड बोलता है कि चिंता मत कर, मेरे को बात करने दो, लेट मी हैंडल द सिचुएशन, आई हैव अ वे विद, उसमें भी बोलता है आई हैव अ वे विद पीपल, आई हैव अ वे विद फार्मर्स। तो जॉन बायरो पूछता है कि इस हॉर्स का नाम क्या है, तो मोराड बोलता है, आर्मीनियन लैंग्वेज में बोलता है कि इस हॉर्स का नाम है माई हार्ट। फिर फार्मर ये बोलता है, फार्मर चेक करता है कि उसको तो पहचान में आ जाता है कि ये तो हॉर्स मेरा ही है, एंड वो ऊपर से लेके नीचे तक हॉर्स के दांत भी चेक करता है कि ये तो हॉर्स डेफिनेटली मेरा ही है। और वो बोलता है कि अगर तुम लोग, तुम दोनों बच्चे, अगर जिस ट्राइब से तुम आए हो, अगर उस ट्राइब से नहीं होते तो मैं तो अभी तुमको ये बोल देता कि ये हॉर्स मेरा ही है, बट क्योंकि तुम दोनों जिस ट्राइब से आते हो वो ट्राइब ऐसी है, वो अपनी ऑनेस्टी के लिए जानी जाती है, वो कभी भी किसी चीज़ को चोरी नहीं कर सकती, इसीलिए मैं ये बोलूँगा कि ये जो हॉर्स है मेरे हॉर्स का ट्विन है। मतलब मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि ये जो हॉर्स है मेरा है, बट ये बोल रहा हूँ कि ये जो हॉर्स है मेरे हॉर्स का ट्विन है, एकदम जुड़वा है। इसीलिए ऐसा बोल रहा हूँ क्योंकि जिस ट्राइब से तुम आते हो उस ट्राइब पे मैं चोरी का इल्ज़ाम नहीं लगा सकता। बट अब इतना सारा काम हो गया उनके पास, देख लिया उन्होंने कि जॉन बायरो पहचान चुका है इसका हॉर्स है ये, तो उन्हें बुरा लगा। तो अगली मॉर्निंग उन्होंने क्या करा, जो हॉर्स था जॉन बायरो के घर पे, बार्न पे, जॉन बायरो के जो बार्न था उसका, वहाँ पे बांध के आ गए। और वहाँ पे जो जॉन बायरो के डॉग्स थे, उन डॉग्स ने भी कुछ भी नहीं चिल्लाया जब वो लोग हॉर्स लेके आए, कुछ भी भौंका नहीं। तो इसमें भी मोराड ने कह दिया कि आई हैव अ वे विद डॉग्स, उसने कहा कि मेरे डॉग्स के साथ भी बनती है। ही प्रेसेस हिज नोज अगेंस्ट द हॉर्सेस नोज एंड द बॉयज लीव। और वो जब जा रहे होते हैं तो वो हॉर्स का जो मुंह है उस पर अपनी नाक लगाता है और उसको प्यार से छोड़ देता है, एंड दोनों वापस चले जाते हैं। और फिर उस आफ्टरनून जॉन बायरो वापस आता है एरम के घर पे और बोल देता है एरम की मदर को कि जो हॉर्स है, द हॉर्स हैज़ रिटर्न्ड। ही सेज द हॉर्स इज स्ट्रॉन्गर एंड बेटर टेम्पर्ड देन एवर। तो जो हॉर्स है उसका जो टेम्परामेंट है, उसका जो बिहेवियर है वो भी चेंज हो गया है। एक तो वो फिजिकली स्ट्रांग हो गया है और ऊपर से बहुत अच्छा बिहेव करने लग गया है। तो अंकल खुसरो चिल्लाते हैं कि योर हॉर्स हैज़ बीन रिटर्न, पे नो अटेंशन टू इट। तो अंकल खुसरो जब वहाँ बैठे थे तो उन्होंने अपना बिहेवियर नहीं छोड़ा, उन्होंने अपना जो तरीका है बिहेव करने का, जो चीज़ बोलते हैं, जो पर्सपेक्टिव है चीज़ों के लिए, वो नहीं छोड़ा। इवन जब उसका हॉर्स खो गया था तब भी उन्होंने बोला कि पे नो अटेंशन टू इट। अब जब उसका हॉर्स मिल भी गया है तब भी उन्होंने सेम चीज़ बोली कि पे नो अटेंशन टू इट। अब वापस आ गया है, अब भूल जाओ, अब चिंता मत करो, उसके बारे में चिंता नहीं करो। तो दिस वॉज द स्टोरी of Summer of a Beautiful White Horse. Thank you.